व्यूअर्स, पूरी दुनिया में और स्पेशली एशिया में एक गेम बहुत ही मशहूर है, बहुत ही ज़्यादा खेली जाती है, वो है सांप सीढ़ी। बहुत से नामों से जाने वाली ये गेम, आपको क्या लगता है कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई होगी और इसके मॉरल और एथिकल एस्पेक्ट्स क्या है, और ये गेम आखिर कितनी पुरानी है? ये सब सवाल आज हम पूछेंगे यहाँ के लोगों से। अगर आप जानते हैं इसका जवाब, इफ़ यू नो द आंसर, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपका नाम? मिनाल। मिनाल, यू आर वेरी प्रिटी। क्या राज है? थैंक यू। आई डोंट नो। ओके, यू डोंट नो, नो प्रॉब्लम। ये बताओ, सांप सीढ़ी खेली कभी? स्नेक एंड लैडर, डू यू नो? यस, मैंने खेली है बहुत बार। बहुत बार खेली। कैसी लगती है? फन है, मज़ा आता है खेलने में। मज़ा आता है, बिल्कुल मज़ा आता है। ये बताओ कि खेलते तो हम हैं, हमें मज़ा भी आता है, लेकिन कभी सोचे कि आखिर इस गेम में जो सांप और लैडर है, इसका कंपैरिजन क्या रिप्रेजेंट करता है? वेल आई थिंक कि जो लेडर है वो गुड डीड्स हैं एंड जो स्नेक है वो इट रिप्रेजेंट्स द इवल थिंग्स। अगर आप कुछ गलत करते हो तो आपके साथ हमेशा बुरा होता है, एंड इफ यू डू गुड तो आप यू डू डेफिनेटली यू ग्रो। या एग्जैक्टली। ये बताओ कि आपको क्या लगता है कि ये जो गेम है, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई होगी? किसने सोचा होगा? हु केम अप विद दिस आइडिया कि स्नेक एंड लैडर जैसी गेम होनी चाहिए? आई डोंट नो, बट आई थिंक मे बी वेस्ट में वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो इतना सोचते हैं। वेस्ट, बिल्कुल सही। वेस्ट में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस है, इस वजह से वो ये सोच सकते हैं। ओके, ये बताओ कि क्या करती हो? मैं तो अभी छुट्टियां हैं, वही फ़न करते हैं हम अभी तो। सांप सीढ़ी खेलती हो अभी? हाँ, अभी जब हम लोग घर में सारे होते हैं तो वी डू प्ले। मज़ा आता है खेलने में, और मेरे भाई की मारने में बहुत मज़ा आता है मुझे। तो बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया मिनाल, हमारे साथ ही बहुत मज़ा आया, और लोगों से बात करेंगे हमारे साथ। आपका नाम? ईशा। ईशा, क्या करती हो? पढ़ती हूँ 9th क्लास में। 9th क्लास में पढ़ती हो? अच्छा ईशा, ये बताओ कि आपको क्या लगता है कि जो सांप सीढ़ी है वो गेम कैसी है? सांप सीढ़ी खेलती हूँ मैं, बहुत अच्छी गेम है, अक्सर खेलती हूँ, अच्छी लगती है मुझे। अच्छी लगती है। अच्छा ये बताओ कि आपको क्या लगता है कि कहाँ से ओरिजिनेट हुई होगी? किसने सोचा होगा कि भाई सांप सीढ़ी जैसी गेम होनी चाहिए? इतनी ज़हीन तो मैं हूँ नहीं। तो फिर भी क्या लगता है, कौन है इतना ज़हीन जिसने सोचा होगा और बनाई होगी ये गेम? मैंने जहाँ तक सुना है, मेरे ख्याल से तो इंडिया में। ओके, बिल्कुल सही आपने कहा। इंडिया में जब ब्रिटिश एम्पायर था तब ये गेम ओरिजिनेट की गई थी, बहुत पहले। अच्छा ये बताओ, आपको क्या लगता है कि क्या रीज़न था इसको बनाने का? इसके पीछे क्या सोच थी उसकी? की सोच होगी कि बार एक टाइम में खेल लेते हैं बंदा और बोर नहीं होता एक तो, और पहले बंदे खेलते हैं। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करें। सांप सीढ़ी खेली है कभी आपने? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कि आपको बचपन में जो सांप सीढ़ी थी, जब आप खेलते थे तो आपके माइंड में क्या आता था सांप सीढ़ी खेल के? इसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट क्वेश्चंस आते थे कि ये कब बनी, कैसे बनी, और ये मतलब गेम को खेलने के लिए हमें कैसे डिप्लोमेसी एक बनाई गई। माइंडली तौर पे आपका माइंड एक तो टिपिकल हो जाता है इसको खेलते हुए, और सेकंडली ये है कि मज़ा भी आता है, आप इसको एंजॉय करते हो, चिल करते हो। राइट। सर ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि जो क्वेश्चंस आपके माइंड में आते थे, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ होगा? आपको क्या लगता है? ये मुझे लगता है बर्रे सगीर हिंदुस्तान की, मेरे ख्याल से उनकी तरफ से ये एक टेक्निकल एक माइंड उन्हीं का लगता है मुझे, क्योंकि पाकिस्तानियों में तो इतने गट्स अभी तक मुझे नज़र नहीं आते हैं। राइट सर। आपको क्या लगता है सर, क्योंकि उस वक्त जब ये गेम बनाई गई थी तो स्टूडेंट्स को, बच्चों को ये गेम खिलाई जाती थी उनकी एथिकल जो है मॉरल्स को, उनको मॉरल अप करने के लिए। आपको क्या लगता है कि क्यों, आखिर क्या उनके मॉरल्स के लिए ये गेम अच्छी थी? क्यों अच्छी थी उनके मॉरल के लिए गेम? मेरे नज़रिए से तो ठीक है, एक टाइम भी एक्सपेंड हो जाता था। दूसरा माइंडली तौर पे जो आपको पता है, बच्चे अभी दूसरी साइड पे आजकल तो मोबाइल फ़ोन और टेक्निकली बड़ी चीज़ें आ गई हैं, लेकिन ये जो गेमिंग थी ना, ये गेम्स जो थी, इसके मेरे अकॉर्डिंगली, मेरे नज़रिए से ये, मैं इस चीज़ को यही सोचता हूँ कि बच्चे जो है ना अपने माइंडली तौर पे सेटिस्फेक्शन अपनी रखते थे। सर आपने ये गेम तो खेली, सांप और सीढ़ी का आखिर क्या कॉम्बिनेशन आपको लगता है? क्या रीज़न होगी इसके पीछे? एक तरफ सांप है जो आपको डस लेता है और आप नीचे आ जाते हैं, एक तरफ सीढ़ी है जिसकी वजह से आप ऊपर चले जाते हैं, आपको काफ़ी सारे स्टेप्स छोड़ के आपको एक रिवॉर्ड मिलता है, आप ऊपर चले जाते हैं। क्या कॉम्बिनेशन है इसका? मेरे नज़रिए से तो गिव एंड टेक आप इसको कह लो। लाइक अगर सांप आपको डस लेता है, लाइक अगर आपने आजकल आप देखें, अगर हमने हार्ड वर्किंग करनी है, हम उसके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स अपने ऊपर प्रॉपर जो है ना उसके ऊपर अपनी नहीं करते, लेकिन जैसे ही सांप और सीढ़ी हमें इसमें यही हमें जो है अपना जो है एक्सपीरियंस देता है कि जब सांप डस लेता है तो हम फिर अपनी उसी जगह पे आ जाते हैं। हम अपना जो है काम वर्किंग जो है ना पूरे नज़रिए से नहीं करते। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? काशिफ अकरम फ्रॉम कोयटा। काशिफ अकरम फ्रॉम कोयटा। ओके सर, आपका?
रमज़ान फ्रॉम कोयटा। ओके सर, ये बताएं कि लूडो खेलते हैं घर में? बिल्कुल खेलते हैं। लूडो की बैक साइड पे गेम होती है सांप सीढ़ी, वो खेली हुई है आपने? खेलनी आती है? हाँ जी, खेली है, बिल्कुल खेली है, खेलनी भी आती है। कितनी खेली है? बहुत ज़्यादा खेली है, तकरीबन आज से मैक्सिमम 5-6 साल पीछे हम लोग काफ़ी खेलते थे घर पे कोयटा में, सारे बहन भाई मिल के, जब ये आपका नेट वगैरह कम था और सोशल मीडिया भी कम था, तो हमारी मसरूफियत यही होती थी। सर आपको कैसी लगती है सांप सीढ़ी गेम? बचपना याद आ जाता है मुझे तो देख के, क्योंकि बचपन में तो हम अक्सर यही खेलते थे, और जो पिछले बचपन के हमारे ड्रामे भी होते थे, हकीकत वगैरह ड्रामे बहुत अच्छा था, एनक वाला जिन फेवरेट था, और ये उनमें से है। उन ज़माने में ज़्यादातर शतरंज खेली जाती थी, तो शतरंज को आसान करने के लिए उन्होंने एक लूडो की तख्लीक की, तो पाकिस्तान में काफ़ी मकबूल रही है लूडो। बिल्कुल सही। सर आपको क्या लगता है कि जो सांप सीढ़ी और स्नेक एंड लैडर और बहुत से नामों से जाने जाने वाली ये गेम जो है, आपको क्या लगता है कहाँ से ओरिजिनेट हुई होगी, कहाँ से इसका स्टार्ट हुआ होगा? ये मेरे हिसाब से इस तरह जिसने भी बनाई है ना, उसने बड़ा सोच समझ के बनाई है। वो ऐसे कि आप जब सीढ़ी से ऊपर जाते हैं, अगर तो आपके दाने, वो एक सेंस उन्होंने बनाई है कि आप दाने के हिसाब से एक एक गिन गिन के जाते हैं ना, तो अचानक सीढ़ी आ जाती है। वो सीढ़ी आपको कभी तो कारआमद होती है, तो कभी आपको नुकसान दे देती है। यानी आप ऊंचाई पे जाते हो एकदम, और एकदम से ही आप नीचे आ जाते हो। तो जो आहिस्ता 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 चलता है वो एकदम कामयाब हो जाता है। इसका एंड ये है कि आप अगर स्लोली चलो और आहिस्ता आहिस्ता शॉर्टकट तरीके ना मारो, तो इस तरह इंसान कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है। अगर आप शॉर्ट तरीके से ऊपर तो जा सकते हो, लेकिन उसी तरह ही आप नीचे आओगे। इस चीज़ को अगर आप जहन में रखोगे कि यार हमें अल्लाह माफ़ करे कुछ भी हो सा, हम ऊंचाई पर तो पहुंच सकते हैं अनलीगल तरीके से, तो उसी तरह अगर हम नीचे आ जाएं तो हम लोग बिल्कुल डेड हो जाएंगे। तो बिल्कुल हमारे जो है ना वो रिस्पेक्ट नहीं रहेगी दुनिया में, ना आखिरत में, अगर वो अच्छे तरीके से ना ऊपर जाओ। तो अगर आप अच्छे तरीके से अपने आप को सक्सेसफुल करते हैं, आप कामयाब हो जाते हैं, तो आपको वैसे ही क्लैपिंग होती है आपके लिए, आप लूडो भी जीत जाते हो। और ज़िंदगी का असूल भी है कि अगर आप कामयाब होते हो तो आपको लोग अप्रिशिएट करते हैं। राइट सर, आपको क्या लगता है कि जिसने भी ये गेम बनाई होगी, क्या सोचकर, क्या माइंड में आया होगा कि उसने ये गेम बनाई? देखें, हम लोग ये करते हैं कि कोई चीज़ अगर बनती भी है ना, तो हम लोग उसके बारे में सोचते नहीं है कि आया ये बनी कैसे होगी, ये किसने तख्लीक की होगी, हम उसकी जांच पड़ताल करते नहीं। हम जो है ना, बिल्कुल पाकिस्तानी कौम बिलखसूस ये करना, शॉर्टकट लगाने की बहुत ज़रूर कोशिश करती है। हर काम में शॉर्टकट होता है, और ज़ाहिर सी बात है, जहाँ तक मेरा ख्याल है, इसकी तख्लीक लातीनी या यूनान से इस टाइप से हुई होगी, मे बी। राइट सर, ये बताएं कि क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि जब स्टार्ट में ये गेम जो थी बरसगीर के भी पहले जब स्टार्ट डेज थे हमारी हिस्ट्री में, स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाती थी, छोटे बच्चों को ये गेम इसलिए खिलाई जाती थी ताकि वो मॉरल एथिक्स सीखे। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या लॉजिक है, बच्चों को पढ़ाई में ये गेम क्यों खिलाई जा सकती है? जी, वो इस तरह लॉजिक हो सकती है, शायद उस टाइम ना आप थे ना हम थे, लेकिन सोचने की है ना, सोचने का तो हर बंदा वो रखता है। मेरे हिसाब से ये इस तरह था कि वो जो पढ़ाते थे ना, ताकि बच्चों की मसरूफियत रहे, लेकिन वो भाई ने कहा ना कि हमारी पाकिस्तानी अवाम हर चीज़ को उनका नेगेटिव ज़रूर सोचती है। हमने उसको, आप दूसरे लफ्ज़ों में ले ले जुआ, हमने वो भी बना लिया। उस ज़माने में वो एक बच्चों की मसरूफियत पढ़ाई के अलहदा उन लोगों ने एक मसरूफियत एंटरटेनमेंट रख दी थी। उस टाइम आपको पता है टीवी ड्रामे और ये चीज़ें तो बहुत कम थी, वो रेडियो वगैरह होते थे, तो एक एंटरटेनमेंट के लिए जो ना उन्होंने एक लूडो बना ली। तो उसको आहिस्ता आहिस्ता लेटेस्ट करते करते इस तरह और भी गेमें बहुत आ गई, तो हमने उसको जो है ना जुए में कन्वर्ट कर दिया। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते और लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? शहबाज शबीर। शहबाज शबीर। अच्छा, मुझे लगा शहबाज शरीफ। ओके सॉरी, बना दें। बिल्कुल सही। सर ये बताएं कि लूडो खेलते हैं? नहीं, कभी नहीं खेली। सांप सीढ़ी का पता है क्या होती है? जी। खेली है कभी? नहीं खेली। आती? पता है। खेली कैसे जाती है पता है उसका? नहीं, ये भी नहीं पता। ओके सर, ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि सांप सीढ़ी कितनी पुरानी गेम हो सकती है? समथिंग 30 साल हो सकते हैं। नहीं, ज़्यादा। 50। और फैलाएं इस चीज़ को, और 100। और बस इतने ही। अच्छा ये बताइए कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है सांप सीढ़ी का? एनी आइडिया? आई डोंट नो। किसने बनाई? आई डोंट नो। ये बताइए कि स्टूडेंट्स को सांप सीढ़ी उनकी एजुकेशन का एक पार्ट था। आपको क्या लगता है कि क्यों पढ़ाई जाती थी? सांप सीढ़ी उनकी एजुकेशन का, उनकी स्टडी का पार्ट क्यों हो उसका? ये भी नहीं पता। इतने टैलेंटेड आप कह रहे थे कि बड़ा टैलेंटेड, आपके फ्रेंड्स पीछे खड़े हो कह रहे थे बड़े टैलेंटेड बंदे, आप कह रहे आई डोंट नो। इसके अलावा कोई जवाब है? नहीं।
आई डोंट नो। इसके अलावा नहीं पता, सिर्फ बिल्कुल नहीं पता। बिल्कुल। आपका नाम क्या था पता है? शबाज शबीर। शुक्र है, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, अगर हम इस गेम की एथिकल और मॉरल वैल्यूज़ को देखें तो इस गेम में डिज़ायर और डेस्टिनी का एक कंपैरिजन दिखाया गया है जो कि हिंदू फिलोसफी से एसोसिएटेड है। व्यूअर्स, एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें लेडर और स्नेक्स का कंपैरिजन है। लेडर जो है वो गुड डीड्स को दिखाती है, जबकि जो स्नेक्स है वो ईवल को रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों को ये गेम खिलाई जाती थी उनकी एथिकल और मॉरल वैल्यूज़ को इम्प्रूव करने के लिए, उनको एनकरेज करने के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। आमना आदिल को दे इजाज़त और देखते रहे कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स। खुदा हाफिज़।